नमस्कार दोस्तों, जे कुमार एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड मॉडल क्लास 10 का ज्योग्राफी से 50 से 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहता है पहला क्वेश्चन है, कोयला कैसा संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है? कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ये भी पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और यह चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से शुरू किया गया था 1970 के दशक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। अब ये है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। तो जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। यह न्यूयॉर्क में हुआ था, जो अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में, यानी जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। एग्जाम यह भी पूछ देता है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था। जोहान्सबर्ग या किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है सुमशेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार हम जानते हैं। कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इसमें से यह आता है, कोयला में सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। या भूरा हीरा किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। और सबसे घटिया किस्म कोयला जो होता है पीट होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है। सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला या भूरा हीरा किसे कहा जाता है। बता दिए, भूरा कोयला या भूरा हीरा लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। और यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है, क्योंकि यह अधिक समय तक जल धारण करने की क्षमता रखती है, जल को अवशोषित करती है, अधिक दिनों तक नमी को बरकरार रखती है। अगला है, काली मिट्टी की खेती, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। तो काली मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती किस मिट्टी में होती है। चाय की खेती जो होती है, चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी में होती है। और कभी ये भी प्रश्न आता है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य असम। अगला, भारत का मरुस्थल किसे कहा जाता है। भारत का मरुस्थल जो है राजस्थान को कहा जाता है। भारत का मरुस्थल राजस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यह एंड्रीन है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है? हम लोग जानते हैं किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? महासागरों में कितना प्रतिशत जल पाया? 96.5% जल पाया जाता है। महासागरों में 96.5% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ये भी क्वेश्चन आता है, किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है? तो किस गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है और इसकी लंबाई जो है 2525 मीटर है। इसकी लंबाई 2525 मीटर है। अब कभी ये भी आता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गोमुख से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और ये भी प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है या सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी है। अब इससे ये भी प्रश्न निकल आता है, भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से में बहती है? भारत में गंगा नदी 4 राज्य से होकर गुजरती है, 4 राज्य में बहती है। उत्तराखंड, दूसरा होगा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा जो है पश्चिम बंगाल। अब ये प्रश्न आता है, गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो प्राणियों के शरीर में जो होता है 65% जल पाया जाता है। प्राणियों के शरीर में, मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 65%। अब पेड़ पौधे में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ये भी प्रश्न आता है। पेड़ पौधे में 65 से 99% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? देश को आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसने कहा? JL नेहरू जी कहे थे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बनता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है या किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। अब कह रहे हैं किस राज्य में होती है? तो मासिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मासिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। या अब अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न आता है, किस राज्य को मेघों का घर कहा जाता है? तो मेघों का घर जो है मेघालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अब प्रश्न ये भी बनता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है या किसकी उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? कहेंगे जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, MP। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और पूछेगा सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? इसी को प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? किसमें होता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो होता है कैंसर बीमारी में किया जाता है। कैंसर के इलाज में किया जाता है टेक्सोल का उपयोग। अगला क्वेश्चन है,
मैंग्रोव्स का विस्तार है, मैंग्रोव्स वन का विस्तार किस राज्य में है या कहाँ में है? तो राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल और जगह पूछेगा तो सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है चरक किस देश के थे? यानी चरक जो है किस देश के थे? चरक भारत के थे, भारत के रहे। अगला क्वेश्चन है वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों या वन्य जीवों का संरक्षण जो है किसमें क्या? धारा 21 में किया गया है। वन्य जीवों का संरक्षण धारा 21 में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, मयूर है। और कभी ये भी था भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फूल तो पूछता राष्ट्रीय फूल कमल। अगला क्वेश्चन है हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट ये जो है लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट ये लोहा के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है झरिया प्रसिद्ध है, यानी कि झरिया जो झारखंड में स्थित है। क्या झारखंड का झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कभी कभी ये भी प्रश्न आता है झारखंड का झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी है झारखंड का घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का घाटशिला जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो है घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि झारखंड का जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। या आपको क्वेश्चन घुमा सकता है झारखंड का कौन सा जगह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है? तो लगाइएगा जादूगोरा। ठीक। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।